को लेकर के हम सवाल उठाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल है ये लुटेरी सरकार जो है, जब तक लुटेरी सरकार नहीं हटेगी, ये सरकार जो बिहार को चौपट करने में लगी हुई है, पहले तो वोट चोरी करके गद्दी पर बैठने का काम किया है, वोट चोर है, और अब जो है जनता के जो मुद्दे को लेकर के जोरदार आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, हम समझते हैं कि उन नेता के वोट हासिल करने का अधिकार भी चोरी तरीके से, बैक तरीके से, अपने सिस्टम के जरिए वो छीन लेना चाहते हैं। सर, दूसरी सवाल ये है कि महागठबंधन का अलायंस पार्टी से है, जो अभी तक सीट अलाउंस नहीं हुआ, आपने नामांकन का डिसीजन ले लिया, क्या इसके पीछे आपको कोई मार्गदर्शन मिला था या ऐसे? जैसे देखिए, अभी तक जो हम लोगों की वार्ता हुई थी और तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा था कि आप कम से कम 18 सीट पर आप जा करके नामांकन कराइए, और 18 सीट में अरवल भी है, और वहाँ पर जाकर के नामांकन कराइए। ऊपर से हम लोगों को हरी झंडी मिली थी कि आप नामांकन कराइए। उसके बाद जो है इस मामले में कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ की सीट पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये समझौता के दायरे में है, आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल ये है सर कि आप दूसरी बार जनता अगर चुनेगी तो आपको क्या लगेगा कि अरवल का विकास कौन सा छूटा हुआ है जो आप कर सकते हैं? यहाँ 4 लेन का मामला है। सर, दूसरी बार क्या लगेगा, आपकी जनता कैसे आपको समर्थन करेगी? क्या रहेगा एजेंडा इस बार और क्या काम? पिछले बार जो हमने जनता का जो आश्वासन दिया था और जो हमने उनको वादा किया था कि हम 5 साल अरवल में रहेंगे, पहले तो मैंने ये वादा को पूरा किया, जनता के बीच मैंने रहने का काम किया। इसलिए जनता के हर सुख दुख में खड़ा होकर के उनके जो भी मुद्दे रहे, उन मुद्दों को लेकर के हमने वादा किया था कि विधानसभा में जोरदार आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा में जोरदार आवाज़ उठाया, करीब 400-450 से ज़्यादा हमने सवाल उठाया है 5 साल में। तो 450 में करीब हम वैसे मुद्दों को उठाए जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दे थे। उन सारे मुद्दों को सफल करने में हम सफल हुए हैं। और एक अभी भी यहाँ सोन नदी बचाने का जो सवाल है, जो सोन नदी से जो बालू जिस तरह से अनियंत्रित निकाले जा रहे हैं, और सोन नहर का जो संकट है, वो सोन नहर के संकट के लेकर के जो पिछले बार भी हमने सवाल उठाया था कि यहाँ कदवन जलाशय का निर्माण जब तक नहीं होगा, किसानों के सोन नहर से नीचे तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। रेलवे लाइन जहाँ बनाने का जो पिछले बार हमने सवाल उठाया था, जो रुका हुआ था, वो आगे बढ़ा है, उसको आगे और बढ़ाने के लिए हम आगे करेंगे। यहाँ जो 4 लेन जब तक नहीं बनेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा अरवल वासियों के लिए संकट का जो सामना करना पड़ता है 4 लेन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्सीडेंट होता है, लोगों की मौत होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 4 लेन बाईपास तो अरवल बचाने के लिए हो गया है, जिसको सफल हुए हैं, लेकिन 4 लेन जो अभी भी बाकी है उसको हम लोगों को करना है। और इसके अलावे जो स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, किसानों में, इसके लिए कदवन जलाशय का मामला है। इसके अलावे यहाँ जो है डिग्री कॉलेज जो शहर में बने, यहाँ महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज बने, लड़कियों के लिए। इसके अलावे जो है अस्पताल को दुरुस्त करना, किसानों को उचित काम मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले, आम लोगों को हर तरह से आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारा जोर रहेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और इस सरकार बनाने के उद्देश्य से इस बार हम काम करें। आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम वोटरों से अपील करते हैं, हम यहाँ के मतदाता बंधुओं से अपील करना चाहते हैं कि बिहार में सरकार को बदलना है, और सरकार जब तक नहीं बदलेगी, बिहार नहीं बदलेगा, अरवल के तकदीर बदलना है, तो यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी होगी, और पूरे बिहार के तकदीर बदलने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी होगी। इसलिए हम सभी मतदाता से यही उम्मीद करेंगे कि ये वोट चोर वाले जो सरकार है, वोट चोरी करके गद्दी पर बैठने वाली सरकार है, पूरे अराजकता की स्थिति जो पैदा कर दिया है सरकार ने, हम समझते हैं कि इस बार जनता इस अराजकता के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाएगी, और तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। शांति से
आप मलबा निकालते रहिए।